नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सियासी बिसात शिवसेना की बात की। कल सियासी धरातल पर आमतौर पर चर्चा में रहने वाली शिवसेना की स्थापना 58 साल पहले यानी 1966 में हुई थी। पार्टी के 4 नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। महाराष्ट्र में इस दल की अपनी सियासी धमक है। मराठा लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए शुरू हुआ संगठन बाद में सियासी दल बन गया। इसके नाम के पीछे की कहानी काफी दिलचस्प है। हमारी ये खास पेशकश के माध्यम से समझिए आप। सियासी बिसात शिवसेना की बात। 1966 में बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की। बाला साहेब ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे ने दिया था शिवसेना नाम। पहली बार 1995 में शिवसेना ने बनाई थी सरकार। वामन राव महादिक शिवसेना के पहले विधायक थे। धीरे धीरे शिवसेना महाराष्ट्र में प्रमुख राजनीतिक ताकत बन गई। शिवसेना में कई बार हुई टूट, मजबूत धरातल अस्तित्व बरकरार। 1968 में शिवसेना ने ग्रेटर बॉम्बे नगर निगम के स्थायी चुनावों में 140 में से 42 सीटें जीती। 2019 तक ठाकरे परिवार के किसी सदस्य ने चुनाव नहीं लड़ा। पार्टी बनने के 53 साल तक चुनावी राजनीति से दूर रही शिवसेना। पहली बार ठाकरे परिवार से किसी ने चुनाव लड़ा। 2019 में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य चुनाव लड़ने वाले परिवार के पहले सदस्य बने। इस बार 2 सदस्य चुनाव मैदान में। जाहिर है शिवसेना की स्थापना बाला साहेब ठाकरे ने की थी। वे एक अंग्रेजी अखबार में कार्टूनिस्ट थे, मगर साल 1960 में उन्होंने अखबार छोड़ दिया। बाद में उन्होंने मार्मिक नाम से अपना एक साप्ताहिक अखबार शुरू किया। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मराठी लोगों के पक्ष में आंदोलन चलाया। दूसरे राज्यों से मुंबई नौकरी पेशा करने आने वाले लोगों का विरोध किया। बहरहाल स्थानीय लोगों में लोकप्रियता बढ़ी तो बाला साहेब ठाकरे ने अपने इस क्षेत्रीय आंदोलन को राजनीतिक रूप दिया और 19 जून 1966 को शिवसेना की स्थापना की। उस वक्त उद्धव ठाकरे महज 6 साल के थे। आपको बता दें कि अपनी विचारधारा की वजह से शिवसेना न केवल महाराष्ट्र बल्कि भारतीय राजनीति का अहम दल बन गया। मुंबई में महाराष्ट्र के लोगों को नौकरी में अधिक अवसर देने की मांग से उपजा ये सियासी दल बाद में उग्र हिंदुत्ववादी राजनीति का सिरमौर बना। पार्टी को शिवसेना नाम बाला साहेब ठाकरे के पिता केशव सीताराम ठाकरे ने दिया था। बता दें कि शिवसेना का अर्थ शिवाजी महाराज की सेना से है। बाल ठाकरे की विचारधारा कट्टर हिंदुत्व की रही है। बाद में बीजेपी से गठबंधन की यही एकमात्र वजह भी बनी। भाजपा शिवसेना का साथ और गठबंधन। 1980 में हिंदुत्व के विचार से ओतप्रोत नए सियासी दल का उदय हुआ। इसका नाम था भारतीय जनता पार्टी। एक ही विचारधारा की वजह से 4 साल बाद 1984 में भाजपा और शिवसेना के बीच पहली बार गठबंधन हुआ। भाजपा और शिवसेना का गठबंधन 2014 तक चला। 2014 विधानसभा चुनाव के बाद दोनों दल दोबारा एक साथ आए, मगर 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन दूसरी बार टूट गया। सत्ता से संबंध और शिवसेना। 1989 में बाला साहेब ठाकरे, प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे के नेतृत्व में शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन किया। 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार अस्तित्व में आई।
भाजपा शिवसेना गठजोड़ ने 1995 में विधानसभा की 288 सीटों में से 138 सीटें जीती। शिवसेना के नेता मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1999 में केंद्र में बनी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शिवसेना के मनोहर जोशी लोकसभा के अध्यक्ष बने। धीरे धीरे बढ़ा शिवसेना का सियासी सफर। बता दें कि शिवसेना ने 1984 में भाजपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भाजपा ने 22 और शिवसेना ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। अगले साल यानी 1985 में शिवसेना पहली बार मुंबई महानगर पालिका में कब्जा जमाने में कामयाब रही। वहीं 1990 में शिवसेना ने भाजपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। शिवसेना 183 सीटों पर लड़ी, मगर जीत सिर्फ 52 सीटों पर मिली। वहीं भाजपा ने 105 में से 52 सीटों पर चुनाव जीता। शिवसेना के मनोहर जोशी को विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। इस बीच मंडल आयोग की रिपोर्ट का बाल ठाकरे ने विरोध किया, मगर उनके करीबी छगन भुजबल को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दमन थाम लिया। छगन भुजबल के बगावत के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद भाजपा के खाते में चला गया। वहीं 90 के दशक में मंदिर आंदोलन और सांप्रदायिक आंदोलन की वजह से महाराष्ट्र में ध्रुवीकरण चरम पर था। इसका सीधा फायदा भाजपा शिवसेना गठबंधन को हुआ। 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार शिवसेना और भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। शिवसेना ने 73 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा के खाते में 65 सीटें आईं। देखा जाए तो इस तरह से धीरे धीरे भारत में एक मजबूत हिंदू समर्थक नीति के समर्थक बाला साहेब ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना महाराष्ट्र में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत बन गई। हालांकि बाल ठाकरे ने कभी कोई आधिकारिक पद नहीं संभाला, न ही कभी चुनाव लड़ा, लेकिन वर्षों तक उन्हें महाराष्ट्र का शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता रहा। देश के प्रधानमंत्री कम है, गुजरात के प्रधानमंत्री ज्यादा माने जाते हैं। अमित शाह जी, जिन्होंने ये पूरी रूपरेखा महाराष्ट्र में बदलने का काम किया, जिन्होंने ये पाप किया, राज्य पक्षों को तोड़ने का पाप किया, वो दो लोग जब आकर बोलेंगे वो हमारे स्टार प्रचारक साबित होंगे। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जब लोकसभा में 18 सीटों पर रैली करने आए थे, 16 सीट हारे हैं। और मैं आपको ये भरोसे से कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे आम जनता पे विश्वास है, महाराष्ट्र की जनता पे विश्वास है और उनके प्रेम पे पूरा विश्वास है कि जितनी बार वो आएंगे उतनी ही भारी बहुमत से महाराष्ट्र की जनता हमें विजयी करेगी। 15 साल विपक्ष में रही शिवसेना। 1999 के चुनाव में शिवसेना ने 69 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा ने 56 सीटों पर कब्जा किया। हालांकि गठबंधन को कुल 125 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से कम थी। शरद पवार कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने में कामयाब रहे, लिहाजा विलासराव देशमुख को मुख्यमंत्री बनाया गया। भाजपा और शिवसेना को करीब 15 साल यानी 2014 तक विपक्ष में रहना पड़ा। 2004 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की। 2009 विधानसभा चुनाव में शिवसेना सिर्फ 44 सीटों पर ही कब्जा जमा सकी। बाला साहेब ठाकरे का निधन। आपको बता दें कि 17 नवंबर 2012 को बाला साहेब ठाकरे ने अंतिम सांस ली। मुंबई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका निधन हुआ। इस दिन पूरी मुंबई थम गई। 18 नवंबर 2012 को उनका अंतिम संस्कार जब किया गया तो मुंबई में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। एक अनुमान के मुताबिक बाला साहेब ठाकरे की अंतिम यात्रा में करीब 20 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था। उद्धव ठाकरे बने कार्यकारी अध्यक्ष। वहीं 2003 में उद्धव ठाकरे को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 2005 में शिवसेना को बड़ा झटका लगा। दिग्गज नेता नारायण राणे ने पार्टी छोड़ दी।
2006 में बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने भी शिवसेना को अलविदा कह दिया और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम से एक नई पार्टी बनाई। आपको बता दें कि 2004 के चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन को बड़ा झटका लगा जब महाराष्ट्र में सरकार चली गई, जिसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि आखिरकार शिवसेना नेता बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी कौन होगा। उनके भतीजे राज ठाकरे को एक संभावना के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि बाल ठाकरे के बेटे उद्धव उत्तराधिकारी बनने और 2003 में उन्होंने शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला। इसके बाद राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी और 9 मार्च 2006 को मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की स्थापना की। पहली बार टूटा शिवसेना भाजपा का गठबंधन। साल 2014 में पहली बार भाजपा शिवसेना का गठबंधन टूटा। 2014 विधानसभा चुनाव में शिवसेना ने कुल 63 सीटों पर जीत दर्ज की। 122 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी। चुनाव बाद दोनों दलों में गठबंधन हुआ और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। शिवसेना दो फाड़। बता दें कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन से शिवसेना का एक धड़ा नाराज था। इस गुट का कहना था कि जिन दलों से हमारी वैचारिक लड़ाई है उनसे गठबंधन उचित नहीं। बाद में जून 2022 में शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की अगुवाई में 50 विधायकों ने उद्धव ठाकरे से बगावत कर दी। 30 जून 2022 को भाजपा के सहयोग से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बाद में दोनों गुटों के बीच पार्टी के नाम और चिन्ह पर विवाद छिड़ा। शिंदे गुट को भारत निर्वाचन आयोग से पार्टी का नाम शिवसेना और चिन्ह धनुष बाण मिल गया। चुनाव आयोग के इस फैसले से शिंदे गुट की पार्टी को बाला साहेब ठाकरे द्वारा स्थापित मूल पार्टी के तौर पर मान्यता। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है। और उधर देखिए, महाअगाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं, ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है। और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। साथियों, राजनीति में आने पर हर किसी का अपना एक लक्ष्य होता है। हम जैसे लोग जनता को ईश्वर का रूप मानते हैं, जनता की सेवा के लिए राजनीति में आए हैं। वही कुछ लोगों की राजनीति का आधार है लोगों को लूटना। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले महाअगाड़ी जैसे लोग सरकार में आ जाते हैं तो वो विकास ठप कर देते हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार करते हैं। 2019 उद्धव ठाकरे बने मुख्यमंत्री। वैसे तो 2019 विधानसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना ने मिलकर लड़ा। भाजपा ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत दर्ज की, मगर शिवसेना मुख्यमंत्री के पद पर अड़ गई। नतीजा ये हुआ कि गठबंधन दोबारा टूट गया। उधर उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली और महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। ये पहली बार था जब ठाकरे परिवार सीधे सत्ता पर काबिज हुआ। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन को महाविकास आघाड़ी नाम दिया गया। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में उद्धव ठाकरे की पार्टी को 9 सीटों पर जीत मिली।
वहीं शिंदे गुट की शिवसेना ने 7 सीटों पर चुनाव जीता। बहरहाल अब 2 फाड़ होने के बाद दोनों गुट पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में आमने सामने हैं। महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जारी है। राज्य के इस चुनाव में सियासी रसूख रखने वाली कई परिवार भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें से एक ठाकरे परिवार है, जिसका महाराष्ट्र की सियासत में अपना एक अलग स्थान रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद चंद दिनों की देवेंद्र फडणवीस सरकार के बाद इसी परिवार के सदस्य उद्धव ठाकरे राज्य के मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनके कैबिनेट सहयोगी एकनाथ शिंदे बगावत ने करीब 2.5 साल में ही उद्धव की सरकार गिरा दी। पार्टी पर अधिकार और चुनाव चिन्ह भी उद्धव के पास से शिंदे के पास चला गया। यहीं से बाला साहेब ठाकरे की सियासी विरासत पर दावेदारी की लड़ाई भी शुरू हो गई। अब इस विधानसभा चुनाव में विरासत का मुद्दा दोनों ओर से उठाया जा रहा है। उधर राज ठाकरे के बेटे अमित भी पहली बार चुनावी रण में उतरे हैं। उधर उद्धव ने शिवसेना का नेतृत्व जारी रखा। साल 2010 में पार्टी की वार्षिक दशहरा रैली के दौरान उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे को युवा सेना के प्रमुख रूप में लॉन्च किया गया। पिछले विधानसभा चुनाव में ठाकरे परिवार के सदस्य आदित्य ठाकरे पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई। वे चुनाव लड़ने वाले ठाकरे परिवार के पहले सदस्य बन गए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।